नमस्कार दर्शकों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। दोस्तों, जीवन है तो परेशानियां भी हैं और समस्याएं भी होंगी। समस्या है तो उसका समाधान भी हो जाता है, किंतु जीवन में कुछ ऐसी भी समस्याएं होती हैं जिनका आसानी से समाधान नहीं हो पाता, फिर हम उन्हें ईश्वर के भरोसे छोड़ देते हैं। किंतु कुछ ऐसी भी समस्याएं होती हैं जिनका समाधान भी जरूरी होता है और पूर्ण रूप से ईश्वर के सहारे नहीं छोड़ा जा सकता। ऐसी ही एक समस्या, एक विषय आपके समक्ष लेकर के आज मैं उपस्थित हुआ हूं। विवाह यानी कि मैरिज। मैं जितनी भी पत्रिकाएं देखता हूं उनमें से लगभग 25% लोगों की एक ही समस्या होती है कि गुरुजी, हमारा विवाह नहीं हो रहा, हमारा ब्याह नहीं लग रहा, या ब्याह लगता है, विवाह लगता है तो टूट जाता है। क्या हमारा विवाह होगा या नहीं होगा? ये प्रश्न माता पिता और जातक जातिका लगातार मुझसे करते हैं और ये समस्या धीरे धीरे मैं देखता हूं जटिल होती जा रही है। YouTube पे बहुत सारे गुरु हैं, विद्वान लोग हैं, जिन्होंने ज्योतिष के नियमों से कुछ सूत्रों को उठाया है। कुछ 20 से 25 सूत्र हैं जिनके द्वारा ये आकलन किया जाता है कि विवाह कब होगा, क्या स्थितियां रहेंगी, और उनका वर्णन किया जाता है। जैसे कि अगर सप्तम भाव की दशाएं आ गई हैं तो विवाह लग जाएगा, होने की संभावना है। सप्तम के साथ में यदि लग्न और नवमेश यानी भाग्य भाव का भी साथ में सहारा मिल जाए और उनकी भी दशाएं आ जाए तो विवाह की स्थिति थोड़ी और प्रबल हो जाती है। विवाह के मुख्य कारक ग्रह गुरुदेव यानी बृहस्पति, शुक्रदेव, अगर इनकी भी दशाएं, अंतरदशाएं, प्रत्यंतर दशाएं चल रही हैं तो विवाह होने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है। और यही चीजें आमतौर पर वीडियोस में हमारे सारे गुरुजन और विद्वान लोग आप लोगों को बताते रहते हैं। किंतु साथियों, मैंने एक चीज अपने अनुभव में पाया। मैंने कुछ पत्रिकाएं देखी जिनमें दशाएं पूर्ण रूप से लग रही हैं, गुरु का भी गोचर है या शुक्र का भी गोचर है या दशाएं पड़ रही हैं, सब कुछ वैसा ही है जैसा कि विवाह के लिए होना चाहिए और विवाह योग्य उम्र भी है। किंतु मैंने पाया कि विवाह की स्थिति बनने की बात तो दूर, विवाह का कोई प्रस्ताव भी उस कालखंड में नहीं है। ये देख करके मैं थोड़ा सा चौंका कि ये क्या है, ऐसा कैसे हो सकता है। वहीं पर मैंने ये भी देखा कि जब विवाह का कालखंड नहीं था, कोई स्थिति नहीं ऐसी प्रबल बन रही थी, तो जातक या जातिका का विवाह निश्चित हुआ और निश्चित होकर के संपन्न भी हो गया। ये मेरे लिए एक शोध का विषय बन गया। आज इसी की विवेचना आपके समक्ष करने वाला हूं। और जो जातक जातिकाएं, जो माता पिता अपनी संतानों को लेकर चिंतित हैं कि उनका विवाह नहीं हो रहा या कब होगा, उनके लिए एक बहुत ही उपयोगी मेरा आज का वक्तव्य साबित हो सकता है। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, धैर्य रख के सुनिए। जो जातक मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, उनसे आग्रह है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो उन्हें समय पर सबसे पहले प्राप्त हो सके। दोस्तों, पहले भी मैं बहुत बार आपसे जिक्र कर चुका हूं कि हम ना तो सतयुग में हैं, ना ही त्रेता में हैं और ना ही द्वापर युग में। ये जो कालखंड चल रहा है, ये चल रहा है कलयुग का। और कलयुग में जो पूर्ण रूप से प्रभाव है वो शनि देव, राहु और केतु का है। और जब कालखंड जिसके प्रभाव में चला जाता है वो स्थितियां प्रबल हो जाती हैं। मैंने जैसा कि पहले अभी आपको बताया कि स्थिति नहीं थी विवाह की, उतनी प्रबल स्थितियां नहीं थी विवाह की,
बावजूद विवाह निश्चित हुआ और एकदम फटाफट विवाह भी तय हो गया, और तय होने के बाद शादी हो गई, विवाह संपन्न हो गया। ऐसा कैसे? मैंने फिर इस पे शोध किया और मैंने जो पाया है वो आपसे आज शेयर कर रहा हूं, आपको बताने का प्रयत्न कर रहा हूं, और जरूर आपको इसको देख करके समझ करके बड़ा आनंद आएगा, और आप जो कि विवाह के लिए अपने संतानों के लिए चिंतित हैं या जो स्वयं अपने विवाह के लिए चिंतित हैं, उनको एक राह अवश्य मिलेगी। देखिए, बहुत सारी बातों पे ना जा करके एक बात बताना चाहूंगा कि इसमें मैंने जो पाया कि राहु का बहुत ज्यादा प्रभाव रहा। अब राहु अकस्मात का कारक है, रुकावट भी डालता है, विघ्न बाधाएं भी डालता है, एकदम से देता है, एकदम से समाप्त भी कर देता है, बहुत सारी चीजें हैं। किंतु यहाँ पे अचानक की बात करूंगा। आइए कुछ उदाहरण के साथ में मैं आपको समझाने का प्रयत्न करता हूँ। ऊपर देखिए, एक पत्रिका का मैंने निर्माण किया है। ये जो पत्रिका है इसमें 12 नंबर की राशि प्रथम भाव में लिखी है, और प्रथम भाव से लेकर 12 भाव तक सब आप देख रहे होंगे कि प्रत्येक खानों में प्रथम भाव, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ ऐसे करके 12 भाव तक लिखा हुआ है। जहां पे प्रथम भाव लिखा है ये भाव हमेशा प्रथम ही रहेगा, और वहां पर लिखी हुई गिनती जो मैं पत्रिका दिखा रहा हूं यहाँ पे 12 है। आपकी पत्रिका में कोई दूसरा अंक हो सकता है, और जो ये प्रथम भाव है इसे लग्न भी कहा जाता है, और 12 नंबर जो राशि है वो मीन राशि होती है, और मीन राशि के स्वामी जो हैं वो गुरु हैं। अब आप ये देखिए कि प्रथम भाव में मैंने राहु देव को बैठा रखा है। इसके बाद आप देखिए तृतीय भाव में भी राहु आपको दिख रहे होंगे, और इसके बाद एकादश 11वें भाव में भी आपको राहु देव दिख रहे होंगे। ये उदाहरण कुंडली है, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए आपके सामने लाया हूं। एक और बड़ी अजीब सी स्थिति बनती है। राहु की जो दृष्टि होती है वो 3 दृष्टि होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो ये 5वीं दृष्टि से देख रहे हैं किसको? 7वें भाव को। 7वां भाव काहे का होता है? जीवन साथी का, जहां से विवाह आपका निश्चित होना है। तो 5वीं दृष्टि से ये तीसरे भाव से आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं। लग्न में बैठे हैं, प्रथम भाव में बैठे हैं, वहां से 7वीं दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं, और यदि ये 11वें भाव में बैठे हैं तो वहां से 9वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं। एक अजीब सी और बात मैंने जो नोटिस किया था, मेरे ज्ञान में आया, वो आपको बताना चाहूंगा कि जब विवाह की स्थितियां बन रही थी, जब प्रबल स्थितियां बन रही थी, तो वो नहीं बनने में मैंने एक चीज और देखा कि राहु का सूक्ष्म गोचर था, जिसे सूक्ष्म दशाएं कहते हैं, और विवाह निश्चित नहीं हुआ। यानी राहु जो विघ्न का कारक था, रुकावट का कारक था, उसने रुकावट डाल दी। अब आप ये कहेंगे कि मैं कह रहा हूं कि राहु प्रबल कारक है विवाह का। हाँ, मैं ये बोल रहा हूं, किंतु राहु साथ साथ में रुकावट भी डालता है। अब इसे कोई चीज कब करनी है ये खुद तय करता है, और ये कलयुग है, इसमें यह निश्चित कर रहा है कि उसे क्या चीज कब कैसे करानी है। तो राहु ने अपनी सूक्ष्म या प्रत्यांतर दशा में प्रवेश करके निश्चित होने वाले समय, जबकि गुरु की दशाएं हो, शुक्र की दशाएं हो, सप्तम की दशाएं हो, और पूरा विवाह का पूरा योग बनता हो, उस समय में रुकावट डाल दी और विवाह का योग नहीं बनने दिया। किंतु यही राहु, अभी मैं बात कर रहा हूं, अगर आपकी पत्रिका में ये ऐसे बैठे हैं तो ये ऐसे देखेंगे, अगर इनकी दृष्टि सीधी सीधी पड़ रही तो ये ऐसे करेंगे, रुकावट डाल देंगे, विघ्न बाधाएं डाल देंगे। अगर इनके साथ में जो ग्रह हैं, सप्तमेश हैं, उनके साथ में अगर इनका ठीक ठीक मैच नहीं बैठता है तो रुकावट डाल देंगे, विघ्न डाल देंगे, रोक देंगे। किंतु जब ये गोचर में आएंगे तो ये अपने प्रभाव में होंगे, उस समय ये अपने आप को बलशाली मानेंगे, और गोचर में ये इसी स्थिति में बैठे हो। यानी अगर इनका गोचर लग्न में हो रहा हो, इनका गोचर अगर तृतीय भाव में हो रहा हो, इनका गोचर अगर एकादश यानी 11वें भाव में हो रहा हो, तो ये दूसरी कोई भी प्रबल स्थिति बन रही हो या ना बन रही हो, कोई भी एक स्थिति हो, जैसे सप्तमेश इस पत्रिका में 6ठी राशि है,
छठी राशि कन्या राशि होती है। कन्या राशि के स्वामी बुध है। अगर बुध की दशाएं चल रही हैं और राहु उस समय गोचर में है और गोचर से उनकी दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ रही होगी, तो ये निश्चित तौर पे आपका विवाह तय करा देगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अगर गोचर की स्थिति है, गोचर से राहु 5वीं दृष्टि से, 7वीं दृष्टि से, 9वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा हूं, तो विवाह तय करा देंगे। इस पत्रिका में बुध के साथ में अगर इनकी युति हो जाए, यानी ये पूरे 12 खानों में कहीं भी 6, 8, 12 में भी जो अशुभ भाव है वहां पे भी अगर ये गोचर में राहु के साथ में बुध आ गया, इस पत्रिका के हिसाब से आपकी पत्रिका में सप्तम भाव के स्वामी कोई और हो सकते हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि राहु के साथ में सप्तम के स्वामी कौन है। अगर गोचर में इनकी युति अगर सप्तमेश के साथ में हो गई तो भी विवाह हो जाएगा। गुरु और शुक्र को प्रबल विवाह का कारक माना गया है। अगर गुरु के साथ में इनकी युति हो जाए गोचर में, अगर शुक्र के साथ में इनकी युति हो जाए गोचर में, या फिर गुरु या शुक्र की दशाएं, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर चल रही हो और राहु अति सूक्ष्म अवस्था में, अति सूक्ष्म दशा में प्रवेश कर जाते हैं, तो उस छोटी सी अवधि में भी आपका विवाह निश्चित करा देंगे। ये चौंकाने वाला तथ्य आपको बता रहा हूं। शायद ही अभी तक किसी ने YouTube पर इस टाइप की कोई बात आपको बताई हो, और ये मैं अपने अनुभव के आधार पे बहुत सारी पत्रिकाओं को जांचने, देखने, परखने के बाद बोल रहा हूं। अब ऐसा क्यों हो रहा है उसको समझने का प्रयत्न करते हैं। साथियों, ये इसलिए हो रहा है कि इस समय जो प्रभाव है वो कलयुग का है, और कलयुग में जो शक्तियां प्राप्त हुई हैं वो शनि देव को, राहु देव को, केतु देव को। धन देना है, नहीं देना है, राहु शनि केतु देख रहे हैं। ऊंचाइयों पे जाना है, पद प्रतिष्ठा मिलनी है, नहीं मिलनी है, राहु केतु शनि देख रहे हैं। जीवन, हार्ट अटैक, मृत्यु, बड़ा धन, लॉटरी, सट्टा, कोई भी बड़ा से बड़ा या छोटे से छोटा या बुरे से बुरा काम राहु केतु शनि अपने प्रभाव में लेके रखा है। तो विवाह भी आपका इसी तरीके से हुआ। क्यों हो रहा है? देखिए, अगर हम पत्रिका में हमारे ऋषियों ने जो बातें बताई हैं उसको समझने का प्रयत्न कीजिए। उन्होंने बताया था कि इन अवस्थाओं में इस तरीके से गुरु के गोचर में, शुक्र के गोचर में, या गुरु शुक्र की दशाओं में सप्तमेश की दशाएं लग जाए, भाग्येश की दशाएं लग जाए, लग्नेश की दशाएं लग जाए, तो विवाह निश्चित हो जाएगा। किंतु ऐसा नहीं हो रहा। कारण है, आज के जो परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं, और पुराना परिप्रेक्ष्य था, पुराना क्या था? दो कुल के लोग, दो परिवार के लोग आपस में एक दूसरे से संपर्क में आते थे और विवाह निश्चित करते थे। लड़के लड़की एक दूसरे का चेहरा तक नहीं देखते थे। प्रथम बार विवाह के पश्चात वो दोनों पति पत्नी एक दूसरे को देखते थे। किंतु आज ऐसा नहीं है। 90% विवाह में आप देखिए कि लड़के लड़के एक दूसरे को पहले से जानते हैं, बरसों से जानते हैं, और उनका विवाह निश्चित किया जाता है। जो 10% बची हुई बात कर रहा हूं, उसमें भी अगर आज की डेट में विवाह तय होता है, उसमें भी लड़के लड़की एक दूसरे को समझने का 6 महीने, साल भर तक प्रयत्न करते हैं। तो ये स्थितियां वैसी नहीं है जैसी पूर्व में थी। तो अब जब स्थितियां सब बदल गई हैं, विवाह के तरीके बदल गए हैं, सब कुछ बदल गया है, तो हमारी ऋषियों की कही गई बातों की गहराइयों को हमें समझना पड़ेगा। और उसी सब का शोध करके मैं आज आपको बताने का प्रयत्न कर रहा हूं कि ये जो स्थितियां हैं, ये पूर्ण रूप से सिर्फ उन सिद्धांतों और उन नियमों पे ही लागू नहीं होंगी। वो नियम तो लागू होंगे ही, उनकी स्थिति बनेगी और उनके साथ में चीजें बनेंगी, पर राहु, केतु और शनि अपना प्रभाव बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। और राहु अकस्मात कराएगा विवाह, ऐसा कराएगा कि एकदम चट मंगनी पट ब्याह, ऐसा कि निश्चित होगा विवाह तुरंत के तुरंत। और आप ये देखेंगे कि जिस लड़के या लड़की ने आपके पुत्र या पुत्री को मना किया था, उन्हीं में से कोई रिश्ता चल करके आएगा और वो आपसे कहेंगे कि हमें आपकी बच्ची पसंद थी, किसी कारण से हम रुके थे, अगर आप कहें तो सब हमारी तरफ से तैयारी है और हम विवाह के लिए तैयार हैं। आशा करता हूं मित्रों, मेरा वक्तव्य आपको अच्छा लगा होगा। मेरा आज का ये जो वक्तव्य है, ये मैं पूरा अपने शोध के हिसाब से बता रहा हूं, और निश्चित तौर पर आप जो भी अपने संतानों के लिए, विवाह के लिए परेशान हैं,
जो स्वयं अपने विवाह के लिए परेशान है, उनको ये बताना चाहूंगा कि वो निश्चिंत हो जाएं। अपने पंडित जी को, अपने ज्योतिषाचार्य जी को ये बोलें कि राहु की क्या स्थितियां मेरी कुंडली में बन रही है, क्या सप्तमेश से उनका संबंध, राहु का इस समय मेरे विवाह के जो ये कालखंड है, जिस समय मैं विवाह की स्थिति में मैं विवाह करना चाहता हूं या चाहती हूं, उस समय राहु का गोचर या राहु की क्या स्थिति मेरी पत्रिका में बन रही है, उसे देख करके विवेचना करवाइए। निश्चित तौर पर आपको बड़ी सफलता मिलेगी और आपका विवाह का सपना जरूर पूर्ण होगा। आज के लिए मेरा यह वक्तव्य यहीं पे समाप्त करता हूं। आगे किसी और बहुत शानदार विषय को लेकर के पुनः आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल।